रुको फौजी साहब। जी संध्या जी बोलिए। आपको इतना टाइम हो गया आर्मी में, लेकिन आपको अभी तक अपना कैप ठीक से लगाना नहीं आया। माय डियर वाइफ, सारा काम मैं करूँगा तो आप क्या करोगे? चलो मैं चलता हूँ, मुझे बॉर्डर पे जाने के लिए लेट हो रहा है। चलो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे भाभी, अब भैया को जाने भी दो। अगर हम लेट हो गए तो मेजर साहब हम दोनों को पनिशमेंट देंगे और आपको अच्छा लगेगा कि आपके देवर को पनिशमेंट मिले। अरे देवर जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? इनको भले ही पनिशमेंट मिल जाए, लेकिन आपको पनिशमेंट में नहीं मिलने दूंगी। जाओ अब जल्दी से। चल, तुझे तो बॉर्डर पे चल के बताऊंगा। अरे भैया, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। बहुत टाइम बाद सर ने छुट्टी दी है, मस्त मनाली जाके चिल करूंगा। अब किसका फोन आ गया? अरे यार, सर को यहाँ भी चैन नहीं है। जी सर। जवान अमन, अभी इस वक्त बॉर्डर पर आकर मिलो मुझसे। सर, आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझे छुट्टी दी है और मैं मनाली जा रहा हूँ। तुम दोनों की छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, अभी आकर मुझसे मिलो। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर। जब छुट्टी देनी नहीं थी तो भेजा क्यों था? सर, पानी। सर चले, वरना हमारी बस निकल जाएगी। निकलने दो जवान। तो फिर सर हम मनाली कैसे जाएंगे? हम मनाली नहीं जा रहे हैं। क्या? लेकिन सर क्यों? सर ने तो हमें मनाली जाने की छुट्टी दी है। दी थी, लेकिन कैंसिल कर दी और अभी बुलाया है। चलो। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चाचा आ गए। क्या? चाचा आ गए? रोहित, तुम अकेले? तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो नहीं आए? रोहित, सच सच बताओ, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भाभी, भैया आज से 2 दिन पहले। अरे भैया, ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो? अरे ये बॉर्डर पे जाने का शॉर्टकट है। आज से कुछ दिन बाद हम हिंदुस्तान में तबाही मचा देंगे। बिल्कुल सरदार। भाई, बॉर्डर के पास में ये आतंकवादी कहाँ से आ गए? पता नहीं कहाँ से आ गए, ये बात हमें मेजर साहब तक पहुँचानी होगी। अरे भाई, मेरी तो गोलियां खत्म हो गयी। भाई, तुम एक काम करो, ये सब जाकर मेजर साहब को बताओ, तब तक मैंने संभालता हूँ। नहीं, मैं तुझे यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। तू यहाँ से जा, मैं इन सालों को देख लूंगा। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। छोटे, मैंने तुझसे बोला ना यहाँ से जा, तो जा। नहीं भैया, मैंने आपसे बोला ना मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा। देख छोटे, तुझे मेरी कसम, तू जा यहाँ से। ठीक है छोटे, अपना ख्याल रखना। और आप भी। रुको, लगता है फौजियों की गोली खत्म हो गई, चलो। या! 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 ला दे। या! जय हिंद सर। जय हिंद। सर, अचानक से आपने मेरी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी? जवान, आज से 2 दिन पहले तुम्हारे गांव के पास वाले जंगल से 2 जवान गुजरते हुए बॉर्डर पर आ रहे थे और जंगल में कुछ आतंकवादी थे। उन्होंने हमारे एक जवान को शहीद कर दिया। जवान, उस जंगल को तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, इसलिए मैंने इस मिशन के लिए तुम्हें बुलाया है। जाओ,
और जाकर उन आतंकवादियों को खत्म कर दो। सर आप फिक्र मत कीजिए, उस जंगल से एक भी आतंकवादी बच के वापस नहीं जाएगा। जय हिंद। सर हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं? जवान, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। सर आप मुझे बिन बताए फिर सीक्रेट मिशन पे ले आए। जवान चुपचाप फायरिंग करो, वरना ये तुम्हारा सीक्रेट मिशन आखिरी मिशन बन जाएगा। बहुत भाग लिया तू। फौजी तू क्या सोच रहा है? तू मुझे मार देगा और ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं। फौजी, आने वाली 26 जनवरी को तेरे इस हिंदुस्तान में एक बूम बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होने वाला है? ये तू कभी नहीं जान पाएगा फौजी। सर ये तो मर गया, अब उस बम ब्लास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? देखते हैं, चलो मेरे साथ। जवान अमन की कॉल, लगता है उन आतंकवादियों का काम हो गया। सर मैंने उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया, लेकिन मुझे पता चला है वो 26 जनवरी को हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं। क्या जवान, ये बम ब्लास्ट कहाँ होने वाला है? सर वो तो उसने नहीं बताया, उसने खुद ही अपने गोली मार ली। जवान, अगर ये बम ब्लास्ट हो गया तो न जाने कितने मासूमों की जान जाएगी। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। सर आप फिक्र मत कीजिए, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं ये बॉम्ब ब्लास्ट कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो न जाने हमारे देश के कितने मासूमों की जान जाएगी। जवान अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो, अगर इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी आतंकवादी हिंदुस्तान में तो उसकी सारी जानकारी मुझे दें। ओके सर। सर हम यहाँ बर्गर खाने आए हैं। नहीं, बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ। 2 बर्गर। ओके सर। लिए सर आपके बर्गर्स। सर ने तो बर्गर ही मंगाए, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? सुनो। जी सर बताइए। अरे मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। तेरा नाम इरफान है ना? हाँ हाँ। अच्छा तो इसलिए मंगाया था ये बर्गर। रहमान कहाँ मिलेगा? कौन रहमान? लेकिन ये दूसरा वाला बर्गर। अच्छा तो ये दूसरा वाला बर्गर सर ने मेरे लिए ऑर्डर किया है। बताता हूँ। वो रोज शाम को पुराने रोडवेज पे 8 बजे चाय पीने आता है। अभी टाइम क्या हो रहा है? सर 7:30। भाई एक बार बताओ, तुम्हारे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने से पहले पैसे लिए थे या ऑर्डर करने के बाद? ऑर्डर करने से पहले। वो क्या है ना, मैं हाँ खाता नहीं, पिछली बार खाया था, ऐसे खतरनाक दस्तू है ये क्या ही बताऊं। अनमोल। जी सर आया। ये वाला सर को दे दूंगा, बेचारे सुबह से भूखे हैं। चलिए सर। चलो।
एक चाय। एक चाय? सर आपने अपने लिए नहीं बोली? चाय गरम है ना? खुद चेक कर लेना। गरम है, गरम है। या सर चल बता, बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होने वाला है? नहीं बताऊंगा, चाहे तू मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले। तू बताएगा और तेरा बाप भी बताएगा। अब तो बताएगा। नहीं, अब भी नहीं बताऊंगा। बताता हूँ, बताता हूँ। बता। बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है आने वाली 25 जनवरी को कुछ आतंकवादी नदी के सहारे हिंदुस्तान में घुसेंगे। कौन सी नदी? कालागढ़ का डैम। कालागढ़ का डैम। ला ये गन मुझे दे, तू यहाँ से निकल। मिशन को अंजाम देने में उसकी मदद कर, इनको मैं देख लूंगा। और तू? मेरी छोड़, बस तू अपने मकसद पे ध्यान दे। आने वाली 26 जनवरी को हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करके अगर मैं मर भी गया तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है। सर वो भाग रहा है। इसको मैं देखता हूँ। देख, मैंने तुम लोगों के मकसद को मिट्टी में मिला दिया। फौजी, तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा तो ये मकसद पूरा नहीं होगा? मकसद पूरा होगा और जरूर पूरा होगा। हमारे सरदार निकल चुके हैं इस मकसद को अंजाम देने के लिए। सरदार, लेकिन मैंने तो तुम सबको मार दिया।
फिर कौन है तुम्हारा सरदार? जिसने आज से 2 साल पहले तुम्हारे इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था। जा फौजी, बचा सकता है तो बचा ले अपने शहर वालों को। कहाँ करने वाले हो तुम लोग बम ब्लास्ट? वो नहीं बताऊंगा। ओए ओए, जवान, आज से 2 साल पहले हमारे इंडिया किसने प्लेन हाईजैक किया था, उसकी मुझे सारी डिटेल चाहिए। सर, ये रही उसकी डिटेल। सर, ये है वो आतंकवादी जिनने आज से 2 साल पहले हमारे इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था। अच्छा, तो ये है वो। और सर, इसकी मैं लोकेशन ट्रैक करी, ये भी गाय समाधि पे है। ठीक है, 1 घंटे बाद सर को इन्फॉर्म कर देना। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया और ये आतंकवादी मारा गया। यही वो जगह है जहाँ पर कल तिरंगा लहराया जाएगा और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग होंगे और तभी बूम। बॉम्ब तो मिल गया, अब जाके उसको बताता हूँ। जा कर रही है, अपना बैग तो ले जा। मेरा नहीं है ये बैग। क्यों? तेरी तो बैग है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेगा। हिंदुस्तान की सरहद पार करके जो भी आतंकवादी आएगा उसके पैर ही तोड़ दिए जाएंगे। इन्हीं हाथों से तूने बॉम्ब लगाया था ना हमारे देश के मासूमों को मारने के लिए। इतिहास गवाह है, जिसने भी हिंदुस्तान की तरफ अपनी आंख उठाई है उसने हम फौजियों के हाथों अपनी जान गंवाई है। जय हिंद। रगों में खून वतन का है, जज्बा है हिंदुस्तान। तिरंगा ही मेरी धड़कन है और तिरंगा ही मेरी पहचान।